नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस। अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। 3 तारीख को चुनाव परिणाम डिक्लेयर हुए और मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट रही है विदिशा जिले में कुरवाई विधानसभा। यहाँ से विधायक रहे हरि सिंह सप्रे जी, लेकिन सप्रे जी ने चुनाव से पहले भी कहा था अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो 21,000 से कम मतों से नहीं जीतूंगा। उन्होंने अपना एक वादा किया, ये जनता का भरोसा रहा। हरि सिंह सप्रे जी क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव? पहले तो आपको नमस्कार। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजना के कारण ही मैंने कहा था कि मैं 21,000 वोटों से अधिक वोटों से जीतूंगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मध्य प्रदेशी जनता की 18 साल सेवा की है, उसी आधार पर मैंने ये बात कही थी और वो बात सत्य भी भाई। किसी जगह 26,000 से अधिक मतों से दीजिए 26,069 मतों से आपने पराजित किया। तो अब आगे जो जनता ने सोचा, जिस तरह की जनता की आपने भावना भी परखी है, तो अब जनता की जिम्मेवारी भी आप पर रख रहे होंगे। ये निश्चित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश थे उसको अक्षर से पालन हुआ और मैंने तो ये 21 जुलाई को ही घोषणा कर दी थी 24 टीवी पे कि विदिशा जिले की 5 सीटें हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश में 150 से नीचे भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं मिलेंगी। मैंने भविष्यवाणी पहले की। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद विश्वास क्या कहें? क्या कहें, अब जनता ने दिखा दिया कि हम आपने कुछ काम किया होगा। यदि मैंने कुछ किया होगा तो जनता ने हमको 9वीं बार जिताया। इससे बड़े गौरव गर्व की बात और जनता का तो मैं ऋणी रहूँगा जब तक जीवन है। ऐसी जनता देव दुर्लभ है। माना है ये कह सकता हूँ कि शायद मुझे तो नहीं मालूम कि प्रदेश या देश में कहीं ऐसे लोग होंगे जो घर बैठे किसी आदमी के लिए वोट दे देते हैं, जिता देते हैं। हालांकि मैं 5 साल लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करता हूँ और चुनाव के समय आराम करता हूँ। देश और प्रदेश में ऐसे भी कुछ बिरले लोग हैं जो लगातार 15 साल कैबिनेट मिनिस्टर और उसके बाद फिर जैसा आपने चुनाव से पहले कहा गुरु जी का संदेश है, तो गुरु जी का संदेश और भी कुछ संकेत कर गया था। नहीं, गुरु जी तो हैं हमारे, आध्यात्मिक भी हैं, आत्मिक भी हैं। गुरु परंपरा तो हमारी आदिकाल से है, वो भी है, लेकिन सांसारिकता भी है उसके साथ। तो उसी को निभाते हुए दोनों को चल रहा है। एक सामान्य जनता का जो लगातार पूरे प्रदेश जनता या भारतीय जनता पार्टी में भी कहा जाता है कि एकमात्र ऐसे नेता जो पूरे जनाधार को साथ लेके लगातार 9वीं बार, कुछ और बड़ी जिम्मेवारी भी इनको दी जानी चाहिए। नहीं, ये मेरे ऊपर है। हमारी पार्टी का जो हाईकमान कहते हैं इसको, शीर्ष नेतृत्व, वही इस बात को तय करता है जो भी उचित समझेगा। धन्यवाद। चौथी बार विधायक चुने गए हैं दिलीप सिंह परिहार जी से जो पूरा चुनावी प्रदेश का चुनावी परिणाम रहा, उसके बाद में क्या कहेंगे? परिणाम बड़ा ही जनता की भावनाओं के अनुरूप रहा है। भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा की और मध्य प्रदेश में कमल खिलाने का काम किया। जहाँ से मैं आता हूँ, नीमच से, उस नीमच में विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पहली बार नीमच की लाल माटी पर उतरे और उन्होंने संसदीय क्षेत्र के सभी लोगों को संबोधित किया। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हो गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास को लेकर चलते हैं। उन्होंने एक संदेश दिया था कि जो सभा में आए हैं लाखों लोग, उनको मेरा प्रणाम। बाकी देश कार्यकर्ता घर जाकर और मेरी ओर से उनको प्रणाम करने का काम किया। वो हम सब ने किया और उसका परिणाम आया कि कमल। और नीमच देखा जाए पूरे मालवा क्षेत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन व्यक्त किया है, वो भी अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व है। मालवा की ये नर्सरी है नीमच, जो यानी भोपाल से अंतिम चौर में है, और अंतिम चौर में वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने लोक कल्याणकारी काम किए। माँ भागवा माता का कॉरिडोर बनाया है,
जहां माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब स्वयं ने आकर भूमि पूजन करके 50 करोड़ रुपए का काम प्रारंभ किया है। वहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। बच्चे आज पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बना है, नीमच में मेडिकल कॉलेज नया बनकर तैयार हो गया है, नीमच में नई कृषि मंडी बनी है। विकास मुँह से बोलता है और उस विकास के कारण और बेटी के पाँव पूजे, माँ बहन बेटी का हमने सम्मान किया, लाडली बेटी की योजना बनाई और सर्व किसानों के लिए भी 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी देते थे, 6,000 मुख्यमंत्री देते थे। ऐसा लगता था सब लोग प्रसन्न थे और इसीलिए 26,500 वोटों के लगे। जो रिजल्ट रहा परिणाम रहा, उसके बारे में शहडोल संभाग में उमरिया जिला में दोनों सीट आई, हमारे शहडोल में तीनों सीट आई, अनूपपुर में दोनों सीट आई। इस तरह से 7 सीट अपने संभाग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजय हुआ है और इसका श्रेय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जाता है, जिन्होंने लाडली बहनें योजना के तहत बहनों को काफ़ी प्रोत्साहित किया और जिसके बदौलत से पूरा शहडोल संभाग में हमारे भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों के साथ भी इस बार देखा गया कि आदिवासियों ने काफी बढ़ चढ़कर समर्थन किया है भारतीय शहडोल संभाग पूरा आदिवासी संभाग है और वहाँ से पूरे आदिवासी अपने विजय हुए। तो उम्मीद करें कि यह जो समर्थन है आदिवासियों का यह आने वाले लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी भारी मतों से लोकसभा में हम पिछले 25 सालों से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले होटल जटाशंकर पैलेस अब नए लुक और नए अंदाज में आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन और लाजवाब रेस्टोरेंट। होटल जटाशंकर पैलेस के इस नए रेस्टोरेंट में आपको शानदार, बेहतरीन और लाजवाब भोजन मिलेगा। ये रेस्टोरेंट वही है, लेकिन जटाशंकर पैलेस ने इस रेस्टोरेंट को नया लुक दिया है। इस रेस्टोरेंट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप एक बड़े शहरों की तर्ज पर कल्पना कर सकते हैं। बेहतरीन कुर्सियों के साथ शानदार टेबल, यही नहीं, ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। जो आपने रूम पहले देखे होंगे, लेकिन होटल जटाशंकर पैलेस ने इन रूमों को भी अब नया, अद्भुत और शानदार, बेहतरीन, लाजवाब कर दिया है। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। होटल जटाशंकर पैलेस पिछले 25 सालों से आपको बेहतर सुविधाएं दे रहा था, लेकिन अब और बेहतर सुविधाएं देने के लिए होटल जटाशंकर पैलेस तैयार है। हमारा पता वही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। तो होटल जटाशंकर पैलेस आपके लिए बेहतरीन रूम के साथ शानदार रेस्टोरेंट लेकर आया है। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले 25 सालों से होटल जटाशंकर पैलेस आपको बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इस बार और बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देगा। हमारा पता है होटल जटाशंकर पैलेस, नारायणपुरा रोड, संचालक भगवत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, छतरपुर। जैसे अपन देख रहे हैं कि पिछले 20-22 साल से लगातार अपन ये होटल रन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से लगा कि इसको रिनोवेट कर दें। रिनोवेट करने के तुरंत पश्चात रेस्टोरेंट को भी इसमें रिनोवेट किया गया और काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ, नए टेस्ट के साथ ये सब आपको नए रूम में आपको चार्जेस बहुत नॉमिनल बढ़ाए गए हैं। चार्जेस रेशो भी नहीं बढ़ाए गए, लेकिन ठीक है, कस्टमर के हिसाब से देखते हुए रेट को भी बहुत नॉमिनल रखा गया और सारी व्यवस्था। आप एक बार आएँ और एक बार आने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। ये मेरी आपसे वादा है। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा।
तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या